बिहार के सबसे बड़े पेपर लीक माफिया संजीव मुखिया के संदर्भ में जानकारी देते हुए ईओयू के डीआईजी मानवजीत सिंह ढिल्लों ने बताया कि संजीव मुखिया पर न्यायालय से लगा नो गो से रद्द हो गया है। अब वो अधिक दिनों तक कानून की गिरफ्त से बाहर नहीं रह पाएगा। उसकी गिरफ्तारी के लिए विशेष टीम का गठन किया गया है। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि उसकी संपत्ति जब्त करने की भी कार्रवाई की जाएगी। वहीं कोचिंग संस्थानों की भूमिका भी कुछ पेपर लीक मामले में संदिग्ध पाई गई है। उनके खिलाफ भी जांच की जा रही है और उन पर कार्रवाई की जाएगी। अब कोई भी परीक्षा लीक में यदि किसी संगठित गिरोह उसकी शामिल होने के तथ्य प्रकाश में आते हैं तो 10 वर्ष की सजा की गई है। पहले जो सजा थी, सजा बहुत कम थी और 1 करोड़ से लेकर 10 करोड़ तक फाइन का प्रावधान किया गया है। इसका एक और जो अच्छा फीचर ये है कि अगर कोई भी संस्थान, चाहे परीक्षा कंडक्ट करने वाली एजेंसी जिसको दिया गया है या फिर एग्जामिनेशन सेंटर्स हैं, उनकी संलिप्तता प्रकाश में आती है तो उनके भी जो चल और अचल संपत्ति उसको आइडेंटिफाई करके उनकी कुर्की जब्ती की जा सकती है। और इसकी वजह से जो सरकार को नुकसान होता है परीक्षा संचालन, क्योंकि पैसा लगता है, सरकारी राजस्व की इसमें क्षति होती है, तो उसका कंपनसेशन किया जा सकता है। तो इसी मामले में जो भी आप जानते हैं कि जो CHO का, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स का जो परीक्षा लीक हुआ है, पहली बारी बिहार राज्य में इस अधिनियम के तहत इस कांड को दर्ज किया गया है और इसमें जितने भी 12 के 12 ऑनलाइन एग्जामिनेशन सेंटर्स हैं उनके हम लोग स्वामित्व का हम लोग ब्यौरा ले रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स से और GST की रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी से, क्योंकि ऑनलाइन एग्जामिनेशन सेंटर्स वहीं से पंजीकृत होते हैं। और कुछ जैसे आप जानते हैं कि उसमें से 3 जो स्वामी थे एग्जामिनेशन सेंटर्स के, उनको हम लोग जेल भेज चुके हैं और जैसे ही चार्जशीट होगा और बाकी लोगों की संलिप्तता प्रकाश में आएगी तो उनकी चल और अचल संपत्ति की जो कुर्की और जब्ती की कार्रवाई हम लोग करेंगे। और बीपीएससी कार्यालय में छात्रों का फैसला होगा। जिलाधिकारी ने बीपीएससी को रिपोर्ट सौंपी थी। निर्णय को लेकर बीपीएससी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेगा और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो रिपोर्ट सौंपी गई है उसके बारे में जानकारी दी जाएगी। जिलाधिकारी ने बीपीएससी को ये रिपोर्ट सौंपी थी और अब छात्रों का फैसला इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ही पता चल पाएगा। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव इन दिनों बिहार की यात्रा पर है। उन्होंने यात्रा के दौरान विधानसभा चुनाव को लेकर घोषणा कर दी कि अगर हमारी सरकार बनती है तो माई बहन मान योजना के तहत 2500 रुपए देंगे। वहीं इसे लेकर बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि जिनके माता पिता के शासनकाल में महिलाओं को सम्मान नहीं मिला, वे सम्मान योजना की बात कर रहे हैं। तो जो बेरोजगार होता है वो काम धंधा खोजता रहता है, तो राजनीतिक बेरोजगार के रूप में तेजस्वी यादव जी अपना काम धंधा खोजने निकले। जहां तक उनकी बातों की विश्वसनीयता की बात है तो बिहार की जनता ने राजद परिवार के शासनकाल को देखा है और उनकी बातों की विश्वसनीयता कितनी होती है इससे बिहार की जनता ने 15 वर्षों तक झेला। जहां तक बात रही जन कल्याण की, तो 15 वर्षों तक जब उनके परिवार को बिहार की जनता की सेवा करने का अवसर मिला था तो जन कल्याण के बदला उन लोगों ने परिवार कल्याण का काम किया था और परिवार कल्याण का काम करने के कारण उनको मुकदमे झेलने पड़े। फिर बाद में जेल यात्रा भी करना पड़ा उनके परिवार में लोगों को। उनके पिताजी ने जिस प्रकार से अभी 5 दिन पहले बिहार के हमारी माँ बहनों के बारे में अपमानजनक शब्द का इस्तेमाल किया है, क्या बिहार की माताएं बहनें उनको माफ करने वाली हैं क्या? और माँ बहनों को आप अपमानित करके, गलत शब्द बोल के और राशि का प्रलोभन देके आप उनका वोट ले लीजिएगा, ऐसा हो सकता है क्या? मंत्री केदार गुप्ता ने तेजस्वी यादव पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि जिनके माता पिता के शासनकाल में महिलाओं का सम्मान नहीं हुआ, उनके पुत्र के सम्मान की बात करते हैं। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि 2500 रुपया देंगे महिलाओं को। उनके माता पिताजी 15 साल राज किए थे, उस समय माई बहन का क्या हाल था वो आप पत्रकारों से ज्यादा कौन जानता है। अभी माई बहन मान योजना ला रहे हैं, ये ठगने की बात कर रहे हैं। जब 15 साल मौका मिला तो इन्होंने बिहार में क्या दशा किया था माई बहन को,
यह सब पूरा बिहार की जनता जानती है। मैया वजन लाने के बाद झारखंड में जीत गए। अरे भैया मेरे, यह तो सिर्फ डपोर संकी वाली बात बोल रहे हैं। इनको भी तो मौका मिला था इनके माता पिताजी के राज में। 15 साल में क्या स्थिति था माई बहन का बिहार का, घर से निकलती थी तो सुरक्षित पहुंचेंगे कि नहीं इसकी गारंटी नहीं। आरसीपी सिंह तो सपोर्ट कर रहे हैं। अब आरसीपी बाबू क्या कर रहे हैं, बड़े नेता है, मैं नहीं जानता हूं, लेकिन बिहार की जनता महागठबंधन को नकार दिया है। पिछले चुनाव में 4 विधानसभा का चुनाव हुआ है, बिहार की जनता बताती है। कांग्रेस सेवा दल का 101 साल पूरा होने पर कांग्रेस कार्यालय सदाकत आश्रम में प्रांतीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। प्रांतीय सम्मेलन में कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह, कांग्रेस सेवा दल के मुख्य संगठक लालजी देसाई, कांग्रेस विधायक दल के नेता शकील अहमद खान के अलावा कांग्रेस के कई बड़े नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राज्यसभा सांसद अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा कि सेवा दल बहुत ही प्रतिष्ठित संस्था रही है जो देश की आजादी और निर्माण के लिए लगातार काम करती रही है। सेवा दल कांग्रेस पार्टी का भिन्न अंग रहा है। सेवा दल बहुत ही प्रतिष्ठित और अग्रणी संस्था रहा है जो देश के आज़ादी के लिए, देश के नवनिर्माण के लिए लगातार काम करते रही है। तो उसके उपलब्धियों की जितनी चर्चा की जाए कम है। और सेवा दल कांग्रेस पार्टी का अभिन्न अंग रहा है। संगठन से लेके कांग्रेस पार्टी के सभी उपलब्धियों में उसका भी बराबर का रोल रहा है। तो उनके साथियों को मैं हृदय से बधाई और शुभकामनाएं देता हूं 101 साल पूरा करने पर। 100 साल के बाद अब दूसरा 100वां साल वो लोग बढ़े और कांग्रेस के इतिहास को, उसके रचनात्मक सहयोग को और मजबूत करे, देश के प्रतिष्ठा बढ़ाए, ऐसी मैं कामना करता हूं। बिहार में बड़े पैमाने पर शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर जिस तरह से बिहार शिक्षा विभाग के पोर्टल पर 1,95,000 शिक्षकों ने ट्रांसफर के लिए आवेदन दिया है, उनमें से बहुत सारे शिक्षक बीमार हैं। उस पर राजद के विधायक भाई वीरेंद्र ने कहा कि सरकार की यह मंशा नहीं कि वह शिक्षकों का ट्रांसफर करे। वर्तमान में शिक्षक बीमार हैं, ऐसे में सरकार और शिक्षा विभाग को चाहिए कि वो इन शिक्षकों का ट्रांसफर करे। क्या बिहार में शिक्षक बीमार हैं? जिस तरह से 5,45,000 टोटल शिक्षक हैं, उनमें से 1,90,000 शिक्षकों ने ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए अप्लाई किया है। सरकार ने योजना बनाई है, अपना काम करे, लेकिन होने वाला नहीं है। हमको लगता है ऐसा कि ये असंभव काम है। नहीं, जिस तरह से शिक्षकों ने जो रीज़न दिया है उसमें सबसे ज़्यादा रीज़न इलनेस का है और शिक्षक कह रहे हैं कि हम काफ़ी बीमार हैं। अब सरकार इस पर विचार करेगी। जो बीमार है उसके साथ तो निश्चित से न्याय मिलना चाहिए, और जहां मांग किया है, सर आपने घोषणा किया है तो आप अमल कीजिए। जो लोग जहां चाहता है वहां ट्रांसफर कीजिए। आपने 2,500 रुपये मैया बहन सम्मान योजना की बात की है। अब कांग्रेस कह रही है कि अगर हमारी सरकार बिहार में बनती है तो हम इससे ज़्यादा देंगे। सरकार महागठबंधन की बनेगी, तेजस्वी प्रसाद यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे और उनके अगुवाई में चुनाव होगा। तो जो घोषणा हो गया है, अब सरकार महागठबंधन बैठेगी, अगर बढ़ाना होगा तो बढ़ेगी। क्या बिहार